अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने अपने प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करने के लिए आई हूँ। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ग्रेड 6 का चैप्टर नंबर 1 था, उसके हमने सेल ऑर्गेनालिस के बारे में बात की थी और हमने 2 सेल ऑर्गेनालिस जो कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर चुके थे। आज हम उसके अलावा की जो 2 सेल ऑर्गेनालिस है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो ऑर्गेनालिस है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म? न्यूक्लियस क्या होता है और इसका फ़र्क क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है और इसका फ़र्क क्या होता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, न्यूक्लियस जो होता है वो हर चीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है जैसा कि इंसानों में एक उसका हार्ट कह लेते हैं, जो कि मेन ऑर्गन होता है टू डू द फंक्शनिंग, वैसे ही न्यूक्लियस होता है हर सेल के अंदर, क्योंकि सेल भी लिविंग होता है, इसीलिए उसको भी एक ऐसे मेन पार्ट की ज़रूरत है जो उसको उसकी सर्वाइविंग में उसको सपोर्ट करे। वैसे ही न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का मिडल पार्ट होता है। हर चीज़ में, हर लिविंग में, हर चीज़ में, जैसे कि हर सेल है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, और न्यूक्लियस एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही पाया जाता है। तो हम लिख लेते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। प्रेजेंट in both plant and animal cell। न्यूक्लियस जो होता है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो अंदर का जो एरिया होता है, उसको अंदर का जो लिक्विड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसा कि आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं, तो आप ये साइटोप्लाज्म में एक स्टार्ट में ही एक लाइन है, द कंटेंट ऑफ सेल कवर्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन का जो एरिया होता है उसके अंदर जितना भी कंटेंट, यानी कि उसके अंदर का जितना भी एरिया आता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। द कंटेंट इन सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन का अंदर का जो भी पोर्शन होता है, जो भी लिक्विड होता है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं, तो न्यूक्लियस, अगर ये आप बुक में पेज नंबर 4 पे अगर आप पिक्चर भी देख लेते हैं, तो प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल के मिडल में ये जो पर्पल सा आपको एक सर्कल शेप नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस होता है। जबकि एनिमल सेल में आप देख लें तो मिडल में ही ये जो पिंक पोर्शन है, ये उस न्यूक्लियस कहलाया जाता है। तो प्लांट में जो होता है, एनिमल में, इन एनिमल at center and in plants at one side। जो एनिमल सेल होता है उसके मिडल में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि बात कर लेते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के मिड में एक वैक्यूल होता है जो कि न्यूक्लियस को साइड पे पुश करता है, और जब वो साइड पे पुश करता है तो न्यूक्लियस का जो एरिया होता है प्लांट सेल में, वो साइड पे ही बन जाता है, वो साइड पे ही न्यूक्लियस लोकेट करने लग जाता है। अब हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है। साइटोप्लाज्म इट is composed of water, salt
एंड प्रोटीन्स। जो कि साइटोप्लाज्म होता है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है, वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन्स। यहाँ तक हमने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट चीज़ों के बारे में उनकी बात कर लिया कि न्यूक्लियस जो होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, जबकि जो साइटोप्लाज्म होता है सेल मेम्ब्रेन का जो इनर एरिया होता है, जो एरिया जो सेल मेम्ब्रेन ने पूरा एक वो ऑक्यूपाई किया होता है, उस एरिया के अंदर जो मटेरियल जो कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इन एनिमल सेल एट द सेंटर एंड इन प्लांट सेल एट वन साइड। अगर आप पिक्चर में देख लेंगे, डायग्राम में देख लेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि जो एनिमल सेल होता है वो मिडल में प्रेजेंट होता है और जो प्लांट्स में देखा जाए तो वो एक साइड पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन 3 चीज़ों से मिलके बनाया जाता है, वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन। अब हम बात कर लेते हैं, एक और लफ्ज़ निकलता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन की बात की गई थी कि वो सेल वॉल की प्लांट सेल में अगर देखा जाए तो जो सेल वॉल के बाद जो एक लेयर होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो एनिमल सेल में अगर देखा जाए तो आउटर लेयर को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वैसे ही न्यूक्लियस के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। लेयर covers nucleus called nuclear membrane। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? न्यूक्लियस के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें मोस्टली जितने भी सेल के अंदर फंक्शंस हो रहे होते हैं वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही हो रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस take place in cytoplasm। मोस्टली जो फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर के वो किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। अब न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर का जो लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड होता है, अब देखें न्यूक्लियस से ही अगर आप देख लें तो बहुत सारी चीज़ें आगे निकल रही हैं। न्यूक्लियस से आगे निकल गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अब आगे मज़ीद एक और चीज़ निकल आई है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे वर्ड से ही जाहिर हो रहा है, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। तो न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड होगा वो उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लिक्विड इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। पहली चीज़ है न्यूक्लियर, दूसरी चीज़ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब तीसरी चीज़ है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का जो
सेंट्रल पार्ट होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटर में हो, क्योंकि प्लांट सेल में जो होता है इसके साइड, प्लांट सेल में ये जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे लोकेट करता है। अब सेकंड चीज़ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर की जो लेयर होती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है और वो है क्रोमोसोम्स। कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पे साइड पे क्रोमोसोम्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक structure present in न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो सेल मेम्ब्रेन का जो इंटरनल पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है कि बहुत से जो ऑर्गेनेलिज के फंक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही विद द हेल्प ऑफ द साइटोप्लाज्म हो रहे होते हैं। न्यूक्लियस का मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इन एनिमल एट द सेंटर एंड इन प्लांट सेल एट वन साइड, लेयर्स कवर्ड न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, liquid inside the nucleus called nucleoplasm, and the thread-like structure present in the liquid of the nucleus inside the nucleus is called the chromosomes. Called chromosomes. अब यहाँ तक हमारी जो हो गई है 4 ऑर्गेनेलिज जो होती हैं, सेल ऑर्गेनेलिज, वो कवर अप हो गई हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी साइटोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसका डिफरेंस क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।